नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि मौसम का अनुमान इतना अजीब तरह से अचानक इतना ठीक कैसे हो जाता है? या फिर नई मेडिसिन्स इतनी तेजी से कैसे डेवलप हो जाती हैं? इन सब के पीछे एक सुपर हीरो है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिसे हम एचपीसी भी कहते हैं। तो चलिए आज इसकी सुपर पावरफुल दुनिया में घुसते हैं। रेडी हो? अच्छा, अब एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए जो आपके लैपटॉप या पीसी के लिए लाखों गुना नहीं बल्कि करोड़ों गुना बड़ी है। उसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जवाब है सुपर कंप्यूटर्स। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए है। कल मौसम कैसा रहेगा, आपकी गाड़ी कितनी सेफ है, यहाँ तक कि नई बीमारियों की दवाइयाँ, इन सब के पीछे एचपीसी का हाथ है। मतलब हमारी लाइफ में ये हर जगह है और हमें पता भी नहीं चलता। समझ आ रहा है ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये सुपर कंप्यूटर्स होते क्या हैं? कोई एक जायंट मशीन, एक बड़ा सा बॉक्स? बिल्कुल नहीं। इन्हें एक अकेले जायंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम की तरह सोचिए जिसमें परफेक्ट टीम वर्क है। एक ऐसी टीम जिसका हर मेंबर अपने काम में एक्सपर्ट है। इस टीम के सबसे पहले मेंबर्स हैं कंप्यूट नोड्स। आप इन्हें इस टीम के वर्कर्स समझ सकते हैं। अब इमेजिन करो, हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर्स यानी वर्कर्स सब एक साथ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यही है पैरेलल प्रोसेसिंग का जादू। अब इन वर्कर्स को काम करने के लिए डेटा तो चाहिए ना, और वो भी सुपर फास्ट। यहाँ आती है इनकी विशाल लाइब्रेरी यानी स्टोरेज सिस्टम। और ये कोई नॉर्मल हार्ड ड्राइव नहीं है। हम लस्ट्रा जैसे पैरेलल फाइल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जो इतनी रॉकेट स्पीड से डेटा सप्लाई करती है कि हजारों वर्कर्स को एक सेकंड के लिए भी रुकना ना पड़े। तो वर्कर्स और लाइब्रेरी को आपस में जोड़ता कौन है? वो है इसका नर्वस सिस्टम यानी सुपर फास्ट नेटवर्किंग। इन्फिनीबांड जैसी टेक्नोलॉजी ये पक्का करती है कि हजारों नोड्स के बीच कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से हो। यहाँ 1 मिलीसेकंड की डिले का मतलब है परफॉर्मेंस का अचानक क्रैश हो जाना, सब कुछ बेकार। ठीक है, तो हमारे पास एक पावरफुल टीम है, लेकिन इस टीम को डायरेक्शन कौन देगा? इसका मैनेजर कौन है? यहाँ एंट्री होती है इसके दिमाग की, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन इसका दिमाग यानी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, बिल्कुल हटके। तो क्या सुपर कंप्यूटर्स बस लिनक्स का एक फैंसी वर्जन चलाते हैं? सवाल तो आसान लगता है, पर जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जवाब है हाँ भी और नहीं भी। चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक अनोखा डुअल ओएस सिस्टम काम करता है। सोच लीजिए, इसके दो दिमाग हैं। एक दिमाग जो कि पूरा लिनक्स ओएस है, वो सारे मैनेजमेंट काम करता है, जैसे लॉगिन और फाइल एक्सेस। और दूसरा लाइट वेट कर्नल हजारों कंप्यूट नोड्स पर चलता है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, स्पीड स्पीड और स्पीड। कोई फालतू चीज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस काम और रॉ परफॉर्मेंस। इसका पूरा फंडा बस एक लाइन में है, फीचर्स से ज्यादा जरूरी है एफिशिएंसी। यही इस लाइटवेट कर्नल का एकमात्र मंत्र है। और ये सब क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम जिटर नाम के एक दुश्मन से बचने के लिए। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सोचो, हजारों रनर्स एक साथ रेस में दौड़ रहे हैं। अगर एक भी रनर बस थोड़ा सा रुक जाए तो क्या होगा? पूरी लाइन की स्पीड खराब हो जाएगी। यही है ओएस जिटर। सुपर कंप्यूटर में इसकी कोई जगह नहीं है। तो हमारा ऑर्केस्ट्रा तैयार है, म्यूजिशियंस यानी वर्कर्स हैं, म्यूजिक शीट्स यानी लाइब्रेरी है, और सब आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन इस संगीत को कंडक्ट कौन करेगा? यहाँ स्टेज पर आता है कंडक्टर, द वर्कलोड मैनेजर। अब तक सब क्लियर है? फोकस बना हुआ है ना? और इस गेम का एक ही किंग है, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से। सोचो कितने? लगभग 60% सिर्फ एक ही कंडक्टर को फॉलो करते हैं, स्लर्म। अब आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्लर्म करता क्या है? सिंपल भाषा में ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर है। कौन सा काम किस प्रोसेसर को मिलेगा, कब स्टार्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब्स की एक लाइन बनाए रखता है ताकि सिस्टम में कोई केओस ना हो। इसका सबसे मुश्किल काम है को स्केजुलिंग। सोच लीजिए, आप और आपके दोस्त मिलकर एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको एक पीस मिल गया है, लेकिन आपका दोस्त जिसके पास नेक्स्ट पीस है वो फोन पे बिजी हो गया, क्या होगा?
पूरा काम अटक जाएगा, राइट? बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है को-स्केड्यूलिंग। ये इंश्योर करता है कि टीम के सारे मेंबर्स एक साथ एक ही टाइम पर एक्टिव हों। ये सब होता है एक स्मार्ट एल्गोरिदम के थ्रू, जो हर काम को प्रोसेसर पर थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है। फेयर प्ले, ताकि सबका काम चलता रहे और कोई बेकार में वेट ना करे। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे क्या? कंप्यूटिंग की अगली सरहद क्या है? चलो अब थोड़ा फ्यूचर में झांकते हैं और देखते हैं कि HPC के सामने क्या चैलेंजेस हैं और क्या अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है। इन सिस्टम्स को और बड़ा कैसे बनाएं? इतनी पावर कहाँ से लाएं? इन्हें चलाने के लिए पूरे शहर जितनी बिजली लगती है, और अगर हजारों पार्ट्स में से एक भी फेल हो गया तो पूरा सिस्टम क्रैश। और CPUs, GPUs जैसे अलग अलग ब्रेन्स को एक साथ काम कैसे करवाएं? ये रियल चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? लेकिन जवाब और भी एक्साइटिंग है। AI इंटीग्रेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और आने वाला बादशाह एक्सास्केल। ये सिर्फ कीवर्ड्स नहीं हैं, ये HPC का फ्यूचर है। एक्सास्केल, ये शब्द सुनने में ही पावरफुल लगता है। इसका मतलब है 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस। ये नंबर इतना बड़ा है, इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। सोचिए, दुनिया का हर एक इंसान, हाँ आप भी, एक कैलकुलेटर लेकर बिना रुके सालों तक कैलकुलेशंस करता रहे, तब भी इसके आसपास नहीं पहुंचेगा। 1 सेकंड में इतनी पावर। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम ये कैसे करेंगे, हम कर लेंगे। असली सवाल ये है कि जब इंसानियत के हाथ में 1 सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशंस करने की शक्ति होगी, तो हम उससे क्या हासिल करेंगे? इसका जवाब हमारा आने वाला कल लिखेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।